गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से कोण बनाना शुरू करेंगे। 22 क्वेश्चन है, दो असमान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। दो असमान वृत्त हैं ए बी, मतलब इक्वल नहीं है, दूर स्थित हैं और इनकी आंतरिक स्पर्श रेखा खींचनी है। इसके लिए हमने दो असमान वृत्त ले लिए ए और बी और उनके केंद्र मिलाए और ए बी रेखा जो आई उसका समद्विभाजन कर दिया। ये आपने समद्विभाजन कर दिया। समद्विभाजन का जो केंद्र बिंदु आया जिसने ए बी पर काटा उसको ओ नाम दे दिया। अब आप ओ बिंदु पर प्रकार रखिए और ए के बराबर खोल के ए बी अर्धवृत्त लगाइए। ए बी अर्धवृत्त लगाने के बाद आप जो छोटे वाला वृत्त है उसका अर्ध व्यास आधा चेक करेंगे, उतनी ही प्रकार खोलेंगे और ए बी रेखा पर ए वृत्त से आगे की तरफ चाप लगाएंगे। अब ये जो बिंदु आया इसको नाम दे दिया मैंने आर। अब आप क्या करेंगे, ए वृत्त के केंद्र से आर के बराबर प्रकार खोलेंगे और ऊपर की तरफ चाप लगाते जाएंगे। जहाँ पर ये चाप अर्धवृत्त को काटेगी उसको मैंने नाम दे दिया एम। ठीक है, अब एम और ए को मिलाएंगे। ये सारे काम डॉटेड हो रहे हैं और ऐसे ही समानांतर आगे की तरफ ले जाइए और बी केंद्र से उसकी परिधि पर जहाँ काटता है वहाँ पर आप समानांतर रेखा लगा दीजिए और उसको नाम दे दीजिए एन जहाँ पर काटा, और इसको दे दिया मैंने पी। और पी और एन को जब आप मिलाएंगे तो ये आपकी आंतरिक स्पर्श रेखा होगी दो वृत्तों के बीच। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दो असमान स्पर्श करते हुए वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। पहली बात तो ये कि दो असमान वृत्त दिए हैं जो आपस में स्पर्श कर रहे हैं और इनकी बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो मैंने दो वृत्त ले लिए असमान ए और बी, इनके केंद्र को मिलाया, दोनों के केंद्र को मिलाएंगे और उसका समद्विभाजन करेंगे। जहाँ पर इस समद्विभाजक रेखा ने काटा उसका नाम दे दिया हमने ओ। अब आप साथ में देखिए, ए बी वृत्त आपस में जहाँ स्पर्श कर रहे हैं उस बिंदु को नाम दिया के और वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, पर उससे पहले आपको जो ओ केंद्र था उससे ए ओ के बराबर प्रकार खोलकर ए बी अर्धवृत्त लगा लेना है। उसके बाद आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे के पर और उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जहाँ पर ये अर्धवृत्त को काटेगा उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने आर। ठीक है, अब आर पर प्रकार रखेंगे, आर बिंदु पर प्रकार रखेंगे, के बराबर खोलेंगे और ऊपर की तरफ को अर्धवृत्त लगाएंगे। जहाँ पर ये अर्धवृत्त दोनों वृत्तों को काटेगा उन बिंदुओं को मिलाएंगे और ये दो असमांतर स्पर्श करते हुए रेखाओं की बाहरी वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा बन जाएगी और इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने एम और एन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें दिया है दो काटते हुए असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। तो आप दो काटते हुए असमान वृत्त ले लीजिए। आपने दो काटते हुए असमान वृत्त ले लिए ए और बी। अब ए बी को मिलाइए। आप अपनी इच्छा से स्केल रखिए और ए वृत्त पर
के केंद्र ए से बाहर की तरफ कोई रेखा लीजिए और उसी रेखा के समानांतर बी से भी रेखा लीजिए। इस रेखा ने ए वृत्त को जहाँ काटा उसको हमने नाम दे दिया आर, और उसकी समानांतर रेखा ने बी वृत्त को जहाँ काटा उसको नाम दे दिया हमने ई। अब हम आर और ई को मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे और ये डॉटेड ही मिलानी है आपने जहाँ तक ये जाती है। अब आप ए बी रेखा को उस डी पॉइंट तक बढ़ा दीजिए, या फिर आप ए बी रेखा को बढ़ाइए जहाँ पर वो इस रेखा को काटता है उसको हमने डी नाम दे दिया। ठीक है, अब आपकी ये जो ए डी रेखा बनी इसका आप समद्विभाजन करेंगे। जहाँ पर ये समद्विभाजन ए डी रेखा का होगा उस बिंदु को देंगे हम नाम ओ। ठीक है, अब ओ को केंद्र मानकर ए से अर्धवृत्त लगाएंगे जो डी पर काटेगा। ठीक है, अब जहाँ पर इस अर्धवृत्त ने ए वृत्त को काटा उसका नाम दे दिया हमने के। ठीक है, अब हम के और डी को मिलाएंगे। जो आपने अर्धवृत्त लगाया उसने ए को जहाँ काटा ए वृत्त को उसको नाम दे दिया के, और के और डी को जब आप मिलाएंगे, के और डी को जब आप मिलाएंगे तो वो दोनों वृत्तों को स्पर्श करता हुआ आएगा। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। एक वृत्त लगाओ जो दी हुई रेखा ए बी को बिंदु पी पर और उसके बाहर दिए हुए बिंदु डी पर स्पर्श करे। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, ए बी रेखा। सबसे पहले हम लेंगे ए बी रेखा। एक ले ली हमने ए बी रेखा, अब इसके बाहर हमने बिंदु ले लिया डी। ठीक है, अब हम ए बी रेखा पर बिंदु ले लेंगे पी, वो भी दे रखा है। पी पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये बनाया आपने 90 डिग्री का एंगल, और अब आप पी और डी को मिलाकर उसका समद्विभाजन करेंगे। इस रेखा का आप समद्विभाजन कर देंगे। ये 90 डिग्री का एंगल जो पी पर बनाया इसकी रेखा और पी डी जो हमने रेखा बनाई थी उसका समद्विभाजन की रेखा जहाँ काटेगी उसको हमने नाम दे दिया ओ। ओ बिंदु पर आप पी के बराबर प्रकार खोलिए और वृत्त बनाइए। ये वृत्त आपका डी बिंदु को भी छुएगा और ए बी रेखा पर पी बिंदु को भी छुएगा।